वर्दी को हासिल भी कर लिया, लेकिन अब उस वर्दी को पीछे दीवार पर टांगना पड़ रहा है। अनु जी कड़ी मेहनत की, सफलता हासिल की इस वर्दी के लिए, अब आज उसी वर्दी को आप देख सकती है, पहन नहीं सकती। जी सर 2021 में मैंने एसआई भर्ती का फॉर्म लगाया। ये जुनून जो था वर्दी का, मैंने अपने बचपन से अपने पिताजी को वर्दी पहनते हुए देखा है। वो बीएसएफ में थे, तो कहीं ना कहीं वो शुरू से एक जुनून था कि हाँ मेरे को भी वर्दी धारण करनी है, मुझे भी देश की सेवा करनी है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। लेकिन जिस हिसाब से कोर्ट अब हमारे साथ अन्याय कर रहा है, अब हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करें। कोर्ट का जैसे डिसीजन आया है, हम मानते हैं कि हम डबल बेंच में इसको अपील करेंगे, लेकिन सिंगल बेंच से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का डिसीजन आएगा। 2021 में जैसे मैंने फॉर्म लगाया, उसके बाद मैं 2019 से मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन में लगी हुई थी। मेरा आरएस प्री क्लियर हुआ उसी टाइम 2021 के अंदर, एसआई भर्ती क्लियर हुई 2021 में, एसआई भर्ती का एग्ज़ाम दिया मैंने। उसके बाद में 2022 में मैंने फिज़िकल क्लियर किया। सर मेरी मेंटली हालत इतनी ख़राब थी, मतलब फिज़िकल वगैरह में मैं एकदम बहुत ही पिछड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने साल भर मेहनत की और वो फिज़िकल क्लियर किया। उसके बाद हम 3000 लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए। इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ, मुझे उम्मीद भी थी कि हाँ ये मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर उसी दौरान ये सब सुनने में आ रहा था कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ, तो फिर भी हम पढ़ाई से जुड़े हुए थे। उसके बाद में जैसे ही फाइनल लिस्ट में नाम आया पूरे परिवार में खुशी थी, खुद में एक ये था कि हाँ मैंने कुछ कर दिखाया है। फिर उसके बाद में सपने जैसे ही साकार होने लगे, 2024 के अंदर दिसंबर में बोला जाता है इस भर्ती को रद्द करेंगे। उस टाइम पे हम ट्रेनिंग कर रहे थे, एक तो ट्रेनिंग का सर पूरा बर्डन हमारे सिर पे था, ऊपर से ऐसे ऐसे बातें हमें सुनने को मिलती थी कि तुम्हारी भर्ती रद्द हो जाएगी, तुम्हें कल ही घर भेज दिया जाएगा। मेरे एक 8 साल की बेटी है सर, आज मेरे को समझ नहीं आता मैं उसको पढ़ाऊँ या मैं खुद पढ़ूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। सरकार ने कोर्ट ने किसी ने हमें ना घर का छोड़ा ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के रख दिया। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, आगे भविष्य बिल्कुल अंधकार में नजर आ रहा है। समझ नहीं आता, अंदर से आत्मा से गाली निकल रही है, वो गालियाँ किसको लगेंगी, ये श्राप किसको लगेगा, कुछ भी नहीं पता। भविष्य में ये भी नहीं पता कि अब आगे हम प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। अभी भी मैं रनिंग करती हूँ तो मेरा पैर में दर्द होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, किस तरह से अपने बच्ची को पालूंगी, किस तरह। अभी हाल ही में एक वाक्य हुआ था, मेरी बेटी ने बोला, मैंने बोला बेटा भगवान से प्रे करना मेरे लिए, सब मेरा अच्छा होगा। तो उसने बोला मम्मा मैंने बहुत प्रे किया आपके लिए, भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। अब ये बताओ कि इस चीज़ का जवाब कौन देगा। बेटी थी, उसकी तरफ देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को हिम्मत नहीं हारनी है, मतलब मैं हिम्मत करूँगी तो फिर उसको भी आगे, उसको एक ये था कि जुनून था, हाँ मम्मा बनी है मैं भी आईएएस बनूंगी, उसका सपना ही है। छोटी सी बच्ची है 8 साल की, उसका ये सपना है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, छोटी सी का। लेकिन जैसे ये सब हुआ उसका खुद का एकदम टूट गया, मन टूट गया, हम लोगों की एकदम आत्मा सी बिखर गई। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाए, किससे अपील करें। इस एग्ज़ाम के बाद ही कुछ दिनों बाद ही होगा कि भाई पेपर में फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर लीक हुआ है, बड़े बड़े माफिया इस पेपर गिरोह से जुड़ा हुआ है। उस समय में और अभी जो 4 साल बीते हैं, उस दरमियान बहुत कुछ आपको सहना पड़ा हो। गांव के लोग पहले ये कहते थे कि इस भर्ती में जो जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ कि आपकी बेटी भी फर्जी होगी। जब आपने इस वर्दी को हासिल करके बता दिया कि मैं फर्जी नहीं हूँ, जितनी भी जांच एजेंसी आई सब ने से आपको होकर गुजरना पड़ा, तब क्या मानसिक तौर पर आप मजबूर रहते थे? कैसे आपको कहा जाता था, कैसे जांच होती थी आरपीए के अंदर? सर बिल्कुल ये सब सुनने को मिलता था, पापा को भी सुन के आप लोगों ने भी पैसे तो नहीं दिए, आप लोगों की बेटी तो फर्जी नहीं है ना, ये सब सुनने को मिलता है, हमें अभी भी सुनने को मिलता है कि हाँ ये लोग फर्जी हैं, अच्छा हुआ इनकी भर्ती रद्द हो गई। आरपीए के अंदर हम ट्रेनिंग कर रहे थे, उस टाइम पे एसओजी वीके सिंह जी आए थे,
एक सेमिनार हॉल में हमें बिठा रखा था। उन्होंने बोला जो दोषी हैं उसको हम नहीं छोड़ेंगे, निर्दोष को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बेफिक्र रहे। हमारे पास से जैसे जैसे बंदों को उठाया जाता था नाम से, वो उठ के उनके साथ चले जाते थे। हम बिल्कुल उस गवर्नमेंट जिस हिसाब से एसआईटी का गठन किया, एसओजी ने जो इन्वेस्टिगेशन, हम पूरा उनका साथ दे रहे थे, अभी भी हम साथ हैं। वहाँ से एसओजी ने जैसे जैसे उठाया, फिर उसके बाद ये सुनने को मिल रहा था कि एसओजी ने रिकमेंडेशन कर दी कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए बिना इन्वेस्टिगेशन के। तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सिर्फ भगवान के प्रेयर के। वहाँ माता रानी का मंदिर था, वहाँ बैठ के हम दिन रात यही प्रेयर करते थे, इस भर्ती को रद्द ना किया जाए, भगवान रद्द ना किया जाए। और वो होते होते हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो भी गई। लेकिन अब जब हमें पुलिस लाइन भेज दिया गया है, 8 महीने तक हम पुलिस लाइन में बैठे हुए हैं, मेंटली हम टॉर्चर होते हैं, क्योंकि पुलिस लाइन में भी हमें यही सब सुनने को मिलता है, फर्जी हैं ये लोग फर्जी हैं। एक टैग लगा दिया ईमानदारी के ऊपर कि ये लोग फर्जी हैं, फर्जी तरीके से आए हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। बहुत टूट चुके हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। अब तो ये लगता है कि लोग यहाँ तक बोलते हैं कि इनको ट्रेनिंग दे दी गई है, इनको हथियार तक चलाने आते हैं, तो ये लोग अपराधी, मतलब ये तक बोलते हैं कि अपराधी भी बन सकते हैं ये लोग। तो फिर मैं गवर्नमेंट से ये बात बोलती हूँ, कोर्ट से ये बात बोलती हूँ, अगर आपने ये डिसीजन दिया है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए तो हमें फांसी की सजा ही दे दो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी हमारे लिए। क्योंकि मरना तो हमारा वैसे ही हो गया, आत्मा मर चुकी है एकदम से, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस ये ज़रूर है, डबल बेंच में अपील है, कर रहे हैं, क्या रहेगा डिसीजन क्या नहीं रहेगा अब आगे वो देखा जाएगा। सर क्या लगता है कि सरकार की ओर से मजबूत पैरवी नहीं की गई, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, या फिर ये पूरा एसआई भर्ती एक राजनीतिक रूप से पूरा रंग ले चुकी थी? सर राजनीतिक मुद्दा तो बना हुआ है, ये चीज़ तो हम शुरू से देख रहे हैं। पहले इसको राजनीतिक मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा जी ने बनाया, फिर उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी ने बनाया। अब अभी कुछ दिनों पहले ही, 1-2 दिन पहले अखबार के अंदर ये दोनों आपस में लांछन लगा रहे थे एक दूसरे पे। आज ये दोनों एकदम भाई भाई बन गए। क्यों? अब कोर्ट इनका स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती? या फिर ये कोर्ट, ये न्याय प्रणाली सब सिर्फ गरीब बच्चों के लिए ही है, सिर्फ उनको ही ये है कि हाँ इन गरीबों का बस खून चूसते रहो। अगर यहाँ पे हमारी जगह अमीरों के बच्चे होते तो क्या उनके साथ ऐसा होता? तो ये सर मैं तो सिस्टम फेल्योर मानती हूँ। लेकिन अनु, राजस्थान के इतने लाखों बेरोजगार युवा है जिनकी भी उम्मीदें इस भर्ती से जुड़ी हुई थी, वो भी चाहते थे इस वर्दी को हम भी पहने, लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े स्तर पर आप मानते हैं कि पेपर लीक हुआ था, इतना बड़ा घोटाला हुआ था और जांच एजेंसियां इसमें नाकाम रही? फिर सर पेपर लीक होते हैं, मैं कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ। आप पीटीआई का एग्ज़ाम ले लो, फर्स्ट ग्रेड का ले लो, आप सेकंड ग्रेड का ले लो, आप थर्ड ग्रेड का ले लो, रिट वाला पेपर, सारे पेपर लीक हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। कौन गारंटी ले रहा है इस बात का कि आगे पेपर लीक नहीं होंगे? लेकिन सर हम फिर भी इतने ईमानदार, मतलब इतने मेहनती, हमें खुद पे गर्व है कि हम इतना पेपर लीक हो गया फिर भी हम इसके अंदर चुने गए हैं। एक तरह से ये हमारे भगवान ने हमारा साथ दिया है, हमारी मेहनत ने, हमारे जो कर्मों का फल वो हमें मिला। लेकिन अब उन कर्मों का फल जिस हिसाब से ये लोग छीन रहे हैं हमसे, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। क्या करेंगे अब, क्योंकि इस वर्दी को तो दीवार पर टांगना पड़ गया? सर अब आगे जब तक कोई डिसीजन नहीं आता, इसको देख के रोना ही आता है। बस सुबह इसको देख के रो लेते हैं, शाम को रो लेते हैं, पूरे दिन यही रहता है। अब इसको पैक करके भी नहीं रख सकते। तो शान लगती थी, ये 2 सितारे जो इस वर्दी पे लगे थे, ये शान थी हमारी। जब इसको पहनते थे ना, गर्व से चलते थे छाती चौड़ी करके। अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करेंगे, कुछ अंधकार में है भविष्य एकदम। इस वर्दी को पहनकर आप गाँव भी गए थे, पहली बार में क्या था और अब? सर रिएक्शन बहुत ही चौंकाने वाला था। हर कोई सिर पे हाथ रख रहा था, आशीर्वाद दे रहा था। तब सब ये जो जितने भी लोग हैं जो आज बोल रहे हैं हाँ बहुत हुआ, अच्छा हुआ इन लोगों के साथ, उस टाइम पे ये सब हितैषी बने हुए थे। और आज फिर ये जैसे ही भर्ती कैंसिल होने की बात आई, सब बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मतलब ये लोग हमारे इमोशंस प्ले कार्ड खेल रहे हैं एक तरह से। अब आपको क्या लगता है कि आने वाली भर्ती में आप तैयारी करेंगी या फिर नहीं? सर टूट चुकी हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर तो अगर दोबारा से पेपर देना पड़ता है तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में तो मैं नहीं जाना चाहूँगी अब। हाँ ये है कि हाँ
अपनी बच्ची के लिए अब ज़रूर मैं कुछ करना चाहूँगी, बैठ के उसको घर पे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, या तो आरएस की प्रिपरेशन करूँगी या फिर घर पे ही बैठूँगी। अब मुझे नहीं लगता मैं इसके लिए फिर से, क्योंकि अब ना तो इसके लिए वो जुनून रहा जो हमारे साथ, जिस तरह से हमारे साथ हम एक तरह से, समझ नहीं आ रहा, मेरे वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मतलब जो वर्दी पहनकर एक फक्र होता था, उम्मीदें बड़ी सब सारी सब थी, सब लेकिन छूटना अब शुरू हो गया। उम्मीदों का बोझ से ज़्यादा सवालों को बोझ ज़्यादा है और हर कोई सवाल कर रहा है आपसे। जी सर, समझ नहीं आ रहा अब कुछ भी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लोगों के सवाल भी है, लोग हमें अपराधी भी मान रहे हैं, इतनी मेहनत करके हम यहाँ पे आए हैं, आगे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता क्या होगा। परिवार वाले क्या कह रहे हैं अभी? परिवार वाले बोल रहे हैं कि हम तेरे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तू चाहेगी हम तेरे साथ, आगे प्रिपरेशन करो, फिर से एग्ज़ाम दो एसआई भर्ती का, देखते हैं सर क्या रहता है इसमें। हम इसमें जी जान लगा दी थी, अब जी जान लगाने के बाद अगर ऐसा होता है तो फिर टूट जाता है इंसान, फिर वो इंसान बिखरने के बाद अगर बहुत मुश्किल से फिर। बच्चे कितने साल के आपके? 8 इयर्स। 8 ईयर। जी उसका भी सपना है? सर, सपना है उसका, आईएएस ऑफिसर बनने का सपना है सर। और जैसे मैंने ये वर्दी धारण की थी, बड़े गर्व से मेरे को कहती थी, मम्मा आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके स्कूल में बच्चे अब उनको उसको छेड़ते हैं कि तेरी मम्मा भी फर्जी है, घर आके बोलती है मेरे को स्कूल नहीं जाना है, मेरे को बच्चे छेड़ते हैं, मेरे को बच्चे चिढ़ाते हैं। वही बच्चे पहले उसके सारे फ्रेंड्स बने हुए थे, आज वो उसको चिढ़ाते हैं सारे बच्चे। मेंटली सर, बेटी को भी मेंटली सफ़र करना पड़ रहा है, मेरे को भी मेंटली सफ़र करना पड़ रहा है, घर वालों को भी सब सफ़र कर रहे हैं।